नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने कस्तूरबा गांधी जी की जीवनी लेकर आए हैं। कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी जी की पत्नी थी और भारत के स्वाधीनता आंदोलन में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। निरक्षर होने के बावजूद कस्तूरबा के अंदर अच्छे बुरे को पहचानने का विवेक था। जब गांधी जी जेल में थे तो उन्होंने भारत की आजादी और सामाजिक उत्थान में बहुमूल्य अपना योगदान दिया। कस्तूरबा गांधी जी का जन्म 11 अप्रैल सन 1869 में काठियावाड़ के पोरबंदर गांव में हुआ। कस्तूरबा जी के पिता गोकुलदास मकन जी एक साधारण व्यापारी थे और कस्तूरबा उनकी तीसरी संतान थी। उस जमाने में ज्यादातर लोग अपनी बेटियों को पढ़ाते लिखाते नहीं थे और विवाह भी छोटी उम्र में ही कर देते थे। कस्तूरबा जी के पिता महात्मा गांधी जी के पिता के करीबी मित्र थे और दोनों मित्रों ने अपनी मित्रता को रिश्तेदारी में बदलने का निर्णय लिया। कस्तूरबा बचपन में निरक्षर थी और मात्र 7 साल की अवस्था में उनकी सगाई 6 साल के मोहनदास के साथ कर दी गई और 13 साल की छोटी सी उम्र में उन दोनों का विवाह करा दिया गया। कस्तूरबा का शुरुआती गृहस्थ जीवन बहुत ही कठिन था। उनके पति मोहनदास करमचंद गांधी उनकी निरक्षरता से अप्रसन्न रहते थे और उन्हें ताने देते थे। मोहनदास को कस्तूरबा का सजना संवरना और घर से बाहर निकलना बिल्कुल ही पसंद नहीं था। उन्होंने बा पर आरंभ से ही अंकुश रखने का प्रयास किया पर ज्यादा सफल नहीं हो पाए। विवाह पश्चात पति पत्नी सन 1888 तक लगभग साथ ही साथ रहे, परंतु मोहनदास के इंग्लैंड प्रवास के बाद वो अकेली ही रही। मोहनदास के अनुपस्थिति में उन्होंने अपने बच्चे हीरालाल का पालन पोषण किया। शिक्षा समाप्त करने के बाद गांधी जी इंग्लैंड से लौट आए पर शीघ्र ही उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। इसके पश्चात मोहनदास सन 1896 में भारत आए। तब से कस्तूरबा जी उनके साथ रहने लगी। दक्षिण अफ्रीका जाने से पहले अपनी मृत्यु तक बा महात्मा गांधी का अनुसरण करती रही। उन्होंने अपने जीवन को गांधी जी की तरह सादा जीवन, उच्च विचार साधारण बना लिया। वे गांधी जी के सभी कार्यों में सदैव उनके साथ रही। बापू ने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अनेक उपवास रखे और इन उपवासों में वो अक्सर उनके साथ रही और देखभाल करती रही। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने गांधी जी का बखूबी साथ दिया। वहां पर भारतीयों की दशा के विरोध में जब वो आंदोलन में शामिल हुए तब उन्हें गिरफ्तार कर 3 महीनों की कड़ी सजा के लिए जेल में भेज दिया गया। जेल में मिला भोजन अखाद्य था, अतः उन्होंने फलाहार करने का निश्चय किया, पर अधिकारियों द्वारा अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया गया। सन 1915 में कस्तूरबा भी महात्मा गांधी के साथ भारत लौटी और हर कदम पर उनका साथ दिया। कई बार गांधी जी जेल गए तब उनके स्थान पर उन्होंने आंदोलन को संचालित किया। चंपारण सत्याग्रह के दौरान भी वो गांधी जी के साथ वहां गई और लोगों को साफ सफाई, अनुशासन, पढ़ाई आदि के महत्व के बारे में बताया। इसी दौरान वो गांव में घूम घूम कर दवा वितरित करती रही। खेड़ा सत्याग्रह के दौरान भी बा घूम घूम कर स्त्रियों का उत्साह वर्धन करती रही। सन 1922 में गांधी जी की गिरफ्तारी के पश्चात उन्होंने वीरांगनाओं जैसा वक्तव्य दिया और इस गिरफ्तारी के विरोध में विदेशी कपड़ों के परित्याग का आह्वान किया। उन्होंने गांधी जी का संदेश प्रसारित करने के लिए गुजरात के गांव का दौरा किया। 1930 में दांडी और धारासड़ा के बाद जब बापू जेल गए तब बा ने उनका स्थान लिया और लोगों को मनोबल को बढ़ाती रही। क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण 1932 और 1933 में उनका अधिकांश समय जेल में व्यतीत हुआ। 1939 में उन्होंने राजकोट सियासत के राजा के विरोध में भी सत्याग्रह में भाग लिया। वहां के शासक ठाकुर साहब ने प्रजा को कुछ अधिकार देना स्वीकार किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजी सरकार ने बापू समेत अंग्रेजों के कई शीर्ष नेताओं को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद बा ने मुंबई के शिवाजी पार्क में भाषण करने का निश्चय किया, किंतु वहां पहुंचने से पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और पुणे के आगा खां महल में भेज दिया गया। सरकार ने महात्मा गांधी को भी यही नजरबंद कर रखा था। उस समय वे अस्वस्थ थी। गिरफ्तारी के बाद उनका स्वास्थ्य बिगड़ता ही गया। जनवरी 1944 में उन्हें 2 बार दिल का दौरा पड़ा। उनके निवेदन पर सरकार ने आयुर्वेद के डॉक्टर का भी प्रबंध किया। कुछ समय के लिए उन्हें थोड़ा आराम मिला, लेकिन 22 फरवरी 1944 को
उन्हें एक बार फिर भयंकर दिल का दौरा पड़ा और वह हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली गई। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको इनकी जीवनी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।